हेलो गाइस, वेलकम बैक। चेक रिपब्लिक के वर्क परमिट्स के हवाले से आज की वीडियो बनाने जा रहा हूँ गाइस कि चेक रिपब्लिक के वर्क वीज़ास को लेके इस वक्त मार्केट में क्या फ्रॉड हो रहा है और किन चीज़ों से आपने अपने आप को मोहतात रखना है। अवेयरनेस आपको दिलाने की कोशिश करूँगा इस वीडियो के अंदर, और यह भी बताऊँगा आपको कि चेक रिपब्लिक के जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको वर्क परमिट के लिए आपकी एजेंसी, एजेंट या कोई भी प्रोवाइड करता है, तो उसके अंदर आपने कौन कौन सी चीज़ों को चेक लाजमी कर लेना है कि क्या आपको जो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए गए हैं वो ओरिजिनल हैं या फेक हैं। किस तरीके से आप ये वेरीफाई कर सकते हो। तो गाइज़ आपको बताता चलूँ कि 2022 से लेके अभी तक 2024 के आखिर तक चेक रिपब्लिक के बहुत ज़्यादा वर्क परमिट सेल किए गए। दुबई से, गल्फ़ के बहुत से कंट्रीज से, और भी इवन के पाकिस्तान से भी। इवन के पाकिस्तान में चेक रिपब्लिक की एम्बेसी भी मौजूद नहीं है, फिर भी पाकिस्तान में भी सेल किए गए, इंडिया में भी, बांग्लादेश में भी। लेकिन इन तमाम जो वर्क परमिट जो कि सेल किए गए, इनके ऊपर बहुत कम डॉक्यूमेंट्स के ऊपर वीज़ा लगे हैं लोगों के, और लोग चेक रिपब्लिक में आए हैं। प्रॉब्लम क्या होती है कि उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती और वो डॉक्यूमेंट्स एक्सपायर हो जाते हैं, और दोबारा कंपनी डॉक्यूमेंट्स बना के देती नहीं है। एजेंट दोबारा आपसे पैसे रिक्वायर्ड करता है कि आप दोबारा पैसे दें और हम दोबारा आपको डॉक्यूमेंट रिन्यू करवा के देंगे कंपनी से। तो ये एजेंट्स हजरात को, कंसल्टेंट्स को भी अच्छे तरीके से पता है, जो इस वक्त ये चेक रिपब्लिक के डॉक्यूमेंट सेल कर रहे हैं आपको गल्फ़ कंट्रीज़ में या पाकिस्तान, इंडिया में, कि अपॉइंटमेंट आपको मिलनी नहीं, आपसे उन्होंने पैसे लेने हैं डॉक्यूमेंट्स के। जब आपसे वो पैसे ले लेंगे, आपको वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी अगर प्रोवाइड कर दें, अगर आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, आपके वो डॉक्यूमेंट सिवाय एक कागज़ की रद्दी के और कुछ भी नहीं है। उसके ऊपर आप ना ट्रैवल कर सकते हो, ना आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आपको अपॉइंटमेंट अगर नहीं मिलेगी तो आप कैसे वीज़ा अप्लाई करोगे। तो उस डॉक्यूमेंट की कोई हैसियत नहीं रह जाती। तो अब मैं आपको गाइस ये बताता चलूँ कि आप जिस भी एजेंट या कंसल्टेंट या किसी बंदे के थ्रू भी आप चेक रिपब्लिक का अगर वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने उनके साथ दो शर्तें रखनी है। पहली तो ये कि आपने पेमेंट तब करनी है जब आपको वो आपके डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर दे, प्लस एम्बेसी से अपॉइंटमेंट भी निकाल के दे। ठीक है, सबसे पहले तो आपने इस चीज़ की एहतियात करनी है कि आपने उसको पहली पेमेंट तब ही करनी है जब वो आपको आपके डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करे, प्लस आपको एम्बेसी से अपॉइंटमेंट भी निकलवा के दे। ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा, मोर देन 50% लोग तो इस डील के ऊपर काम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि एजेंट हमेशा पहले पैसे रिक्वायर्ड करते हैं। तो आपने उनको थोड़ी बहुत फीस स्टार्टिंग में दे देनी है, लेकिन जो बड़ी अमाउंट का हिस्सा है वो आधा हिस्सा आपने अपने डॉक्यूमेंट्स रिसीव होने के बाद और एम्बेसी से अपॉइंटमेंट जब आपको मिल जाए उसके बाद आपने अपनी एजेंसी को आपने पे करनी है जिसके थ्रू आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, और बाकी के आधे पैसे आपने वीज़ा आपको जब मिल जाए उसके बाद आपने कंपनी को प्रोवाइड करने हैं या एजेंसी को जिसके थ्रू भी आप आ रहे हो। तो इस तरीके से आप फ्रॉड से बच जाओगे। अब गाइज मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो डॉक्यूमेंट्स आपको मिलते हैं आपकी एजेंसी की तरफ से या किसी एजेंट की तरफ से, तो वो आप कैसे चेक कर सकते हो कि वो ओरिजिनल हैं या फेक हैं। नॉर्मली जब आपको यहाँ चेक रिपब्लिक के डॉक्यूमेंट जाते हैं तो उनमें एक आपका एकोमोडेशन पेपर होता है, एकोमोडेशन कॉन्ट्रैक्ट। एकोमोडेशन कॉन्ट्रैक्ट जो चेक रिपब्लिक से आपका जाता है वो होता है नोटराइज होकर जाता है, वो प्रॉपर नोटराइज हुआ होता है, और उसके पीछे एक नोटराइजेशन की एक स्टैंप लगी होती है। ये एकोमोडेशन कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर भी होती है आपके। तो आपको जब भी एजेंट आपका डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करे तो आपने ये चेक करना है कि उसके पीछे स्टैंप लगी है, नोटराइज हो गया है आपके डॉक्यूमेंट या नहीं हो गया है। सेकेंड नंबर पर, अब 2024 चल रहा है, हर बंदे के पास इंटरनेट मौजूद है। आप गूगल के ऊपर चेक करें कि आपको जो कॉन्ट्रैक्ट इशू किया गया है, एकोमोडेशन का कॉन्ट्रैक्ट, क्या वो जगह वहाँ पे वाकई बिलोंग करती है चेक रिपब्लिक में, या वो एक फ़ेक डॉक्यूमेंट आपको बना के दिया गया। और दूसरी जो चीज़ आपने नोट करनी है वो ये कि क्या आपको सीजनल कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं दे दिया गया। वर्क जो आपको वर्क कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, आपने उसमें ये चीज़ चेक करनी है कि जो आपको वर्क कॉन्ट्रैक्ट इशू किया आपके एजेंट ने, क्या वो सीजनल तो नहीं है। क्योंकि सीजनल वर्क कॉन्ट्रैक्ट की कोई वैल्यू, कोई हैसियत नहीं होती चेक रिपब्लिक में, वो आपको 2-3 महीने का मिलता है। और अगर आपको अपॉइंटमेंट भी मिल जाए चेक रिपब्लिक की सीजनल वीज़ा के ऊपर, तो आप यहाँ पे आके अपने सीजनल वीज़ा को लॉन्ग टर्म वीज़ा में कन्वर्ट नहीं कर सकते या उसको आगे एक्सटेंड नहीं करवा सकते। आपको जितने टाइम का वीज़ा मिला है, 2 महीने का, 3 महीने का, वो यहाँ आके काम करने के बाद आपको अपने कंट्री वापस जाना होगा। तो कोशिश करें कि जब आपको चेक रिपब्लिक से डॉक्यूमेंट्स मौसूल हों अपनी एजेंसी के थ्रू, तो आप ये चेक कर लें कि कहीं आपको जो जॉब कॉन्ट्रैक्ट है वो सीजनल तो नहीं है, यानी कि 2-3 महीने का या 6 महीने का तो नहीं है, लॉन्ग टर्म होना चाहिए। मिनिमम जो टाइम पीरियड होना चाहिए वो 2 साल होना चाहिए, 2 साल का आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, और उसकी बेस पे आपने वीज़ा अप्लाई करना है। और उसकी जो 2 साल का या जो लॉन्ग पीरियड का आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट होता है वो आगे एक्सटेंड भी हो जाता है और वो दूसरी कैटेगरी में चेंज भी हो जाता है। लेकिन जो सीजनल वर्क वीज़ास होते हैं वो बिल्कुल चेंज नहीं होते।
अच्छा गाइज, ये तो बात हो गई डॉक्यूमेंट्स की। अच्छा, आप सबसे पहले तो आपने चेक करना है कि आपकी जो आपको डॉक्यूमेंट मिले हैं वो नोटराइज होने चाहिए, आपका एकोमोडेशन कॉन्ट्रैक्ट नोटराइज होना चाहिए। उसके बाद जो आपको वर्क कॉन्ट्रैक्ट मिले उसमें आपने कंपनी की डिटेल निकालनी है। कंपनी की डिटेल आपने चेक करनी है कि क्या वो कंपनी सच में चेक रिपब्लिक में मौजूद है और कंपनी की क्या फिजिबिलिटी रिपोर्ट है, कंपनी के ऊपर कोई बकाया जात तो नहीं है, कंपनी प्रॉपर टैक्स पे कर रही है और कितनी पुरानी कंपनी है। ये नहीं कि बिल्कुल रिसेंट कंपनी एक बनी हो, बिल्कुल नई कंपनी हो, तो उसके अंदर भी वीज़ा चांसेस थोड़े कम रहते हैं। तो कंपनी थोड़ी पुरानी होनी चाहिए। तो इस किस्म की डिटेल आपने चेक कर लेनी है। प्लस ये भी चेक करना है कि कंपनी का मेन पर्पस क्या है, मेन वर्क क्या है कंपनी का, और आपकी ड्यूटी क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आप किस काम के लिए जा रहे हो चेक रिपब्लिक में। तो फिर आपने दोनों को मैच कर लेना है कि जिस काम के लिए आप जा रहे हो और कंपनी की जो मेन जॉब है क्या दोनों मिलते जुलते हैं। ये नहीं कि कंपनी एक कार वाशी कंपनी और वहाँ पे आप एज ए वेटर जा रहे हो, तो वो तो ऑफ कोर्स एक फेक कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो इस तरीके से आपने चेक कर लेना है कि कंपनी का मेन वर्क क्या है और आप किस काम के लिए वहाँ पे कंपनी आपको किस काम के लिए हायर कर रही है। तो इस किस्म की डिटेल आपको चेक करनी पड़ेगी अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो आपको चेक रिपब्लिक से मौसूल होंगे अपनी एजेंसी के थ्रू। तो इसके अलावा गाइस, अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन नहीं कर पाते, क्योंकि हर बंदा ऑफ कोर्स नहीं चेक कर सकता कि ये आपके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल हैं या फेक हैं। इवन कि आजकल जो एजेंट हजरात हैं वो काफ़ी बेहतरीन तरीके से एडिटिंग करके आपको देते हैं और आप चेक नहीं कर पाते कि वो डॉक्यूमेंट्स एडिटिंग हुए हुए हैं, ओरिजिनल हैं या फेक हैं। तो अगर आप अपने डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन करवाना चाहते हो चेक रिपब्लिक से आए हुए डॉक्यूमेंट्स की कि क्या वो ओरिजिनल हैं या फेक हैं, उसकी वेरिफिकेशन आप हमसे भी करवा सकते हो। ऑफ कोर्स हमारे कुछ सर्विस चार्जेस होते हैं, तो हमारी टीम को आपने इस दिए गए ईमेल एड्रेस के ऊपर अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने होंगे और आपको 1 या 2 दिन के टाइम पीरियड के अंदर आपके डॉक्यूमेंट चेक होकर आपको मिल जाएंगे और ये भी पता चल जाएगा कि ये ओरिजिनल हैं या फेक हैं, या इसके ऊपर आपका वीज़ा लगेगा या नहीं लगेगा, कितने % चांसेस हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी गाइस जो कि चेक रिपब्लिक के हवाले से आप दोस्तों के साथ शेयर करनी थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा। इसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन या कोई क्वारी हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे आप हमसे पूछ सकते हैं और जैसे ही मेरे पास या मेरी टीम के पास टाइम होगा हम आपको रिस्पॉन्स करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ अब ज़िशान आसिम को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं इसी तरह की किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।